अरे बहन चोद बवाल, जुम करो जुम करो जुम करो। शेख रशीद साहब ने 2-3 दिन में कोई 20 इंटरव्यूज़ दिए हैं। कौन लॉन्च कर रहा है शेख रशीद साहब को, वो भी दोबारा? एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस है? शेख रशीद साहब अपनी पूरे इंटरव्यूज़ में 3-4 बातें बार बार दोहरा रहे हैं। वो अपनी मायूसी का इज़हार कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को याद दिला रहे हैं कि मैंने आपके लिए या मैंने आपके साथ कितना निभाया है और आपने मेरे साथ क्या किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जिन गेट नंबर 4 से हमारे सारे सियासतदान निकले हैं, अब उससे कम अज़ कम मुझे यानी कि शेख रशीद को कोई उम्मीद नहीं है। शेख रशीद साहब ये भी कह रहे हैं कि अब दूसरे गेट खुल गए हैं, गेट नंबर 4 बंद हो गया है। और उनकी सबसे अहम बात कि अगस्त का महीना आखिरी महीना है, उसके बाद सियासी सूरत हाल तब्दील होगी और मैं भी सियासत में एक्टिव होगा। वो ये नहीं बता रहे कि ऐसा होगा क्यों, वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन ये शाहिद आफरीदी साहब ने क्या कर दिया है यार। ग्लैमर आपको वाकई अंधा कर देता है। आपसे तस्वीर खिंचवाने अगर कोई आ रहा है, आप देखो तो सही कि प्रोटेस्ट किस बात का हो रहा है। उल्टा इमरान रियाज खान की तनकीद पे इमरान रियाज खान साहब को मेंटली अनस्टेबल कह दिया शाहिद आफरीदी साहब ने। इनको ज़रा गुम करके तशद्दुद करें जैसे इमरान रियाज खान पे हुआ था, फिर शायद शाहिद आफरीदी साहब को समझ आ जाए और फिर हम भी उनसे पूछेंगे कि भाई अब बता दें कि आप कितना में। लाहौर हाई कोर्ट ने ATC के जज को हैरेस करने वाले केस में फ़ैसला सुना दिया। पुलिस हो या CTD हो, सबको कंटेम्प्ट ऑर्डर्स इशू कर दिए और लेटर में जिन पे इल्ज़ाम है उनको नोटिस नहीं किया अकॉर्डिंग टू जजमेंट, क्योंकि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं जमा करवाया गया था, यानी कि ISI की तरफ से। और जजमेंट में ये भी लिखा है कि अगर आगे प्रोसीडिंग्स में उनका कोई जवाब आ जाता है तो रिपोर्ट देख के या जवाब देख के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इशू की जा सकती हैं। उन्होंने कम से कम एक काम तो ज़रूर किया इसमें, जिससे मुश्किल ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने जज के लिखे हुए लेटर को सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत वाले केस का हिस्सा बनाने का बोल दिया है। और अब आगे की हेयरिंग जस्टिस शाहिद करीम करेंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को पता नहीं कहाँ खुड्डा लाइन लगा दिया है, इंटरफेरेंस वाले केस को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि जी वो जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट की थी या जजेस की जो अपॉइंटमेंट की थी वो गलत किए हैं। अपॉइंटमेंट करना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का हक है और डिमांड की है कि लाहौर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली जिस फुर्ती से इस केस को फिक्स किया गया था उससे महसूस तो ऐसा हो रहा था कि शायद स्टे मिल जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा झटका लग गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि नाउ जजेस विल नॉट एक्ट सोलो। वो अकेले बैठ के फैसले नहीं करेंगे, वो अब लार्जर बेंचेस बना के फैसले देंगे। इसलिए तकरीबन सब मैटर जो इम्पोर्टेंस के हैं वो सारे अब लार्जर बेंचेस ही सुन रही है। बजट अप्रूव करवाने के चक्कर में शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बजट तो पास होना है वो हम सबको पता है, चाहे बिलावल साहब कितने भी नखरे दिखा दें या कर लें। उनका मकसद बजट में छेड़छाड़ नहीं, उनका मकसद पंजाब की पावर गेम में छेड़छाड़ है। अब वो पंजाब में मरियम तो मानने से रही, और अगर किसी तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा मान भी गई तब तो पूरा गेम ही उलट सकता है इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के लिए। क्योंकि बात साफ है कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट की सिर्फ एक ही ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी तरीके से कारकर्दगी दिखा के मरियम प्रोजेक्ट के ज़रिए PTI का वोट तोड़ा जाए पंजाब में, क्योंकि मसला है ही पंजाब और कोई सुबह मसला नहीं है। इसलिए आप देख लें कि ईद के दिनों में तकरीबन हर सहाफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन अच्छे वाले सहाफ़ी शुरू हो गए कि मरियम नवाज शरीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। सर्वेज आना शुरू हो गए कि मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी से 55% लोग मुतमिन हैं। सुल्तान, अबे रुक! सुल्तान, क्या कर रहा है? मौलाना फजल रहमान साहब नहीं माने सरकार से। हम सब बोल रहे थे कि नहीं मानेंगे, और मौलाना साहब की लड़ाई इस वक्त ना गवर्नमेंट से है ना PTI से है, बल्कि उनकी लड़ाई डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से है। उनके लीडर्स बिल्कुल खुला बोल रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब KP की बात नहीं कर रहा, न बलूचिस्तान की, पूरे मुल्क की सिस्टम की बात कर रहा है। अब वो ईद के बाद मुजाहरे शुरू कर रहे हैं या नहीं, ये बात अभी तक
क्लियर नहीं है। मैंने ये बात बोली थी कि मौलाना फजल रहमान तब तक पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे जब तक उनको ये क्लियर अंदाज़ा नहीं होगा कि पीटीआई जंग जीत सकती है। लेकिन हो सकता है कि अब जो माहौल बन रहा है वो पीटीआई से मिल जाए। समझाता हूँ आखिर में। सीएम गंडापुर साहब गंडासा लेके घूम रहे हैं। गंडापुर साहब लोड शेडिंग का स्केड्यूल बना के आते हैं कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए केपी में। वफाक कहता है कि भाई हम नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे, हम तो करेंगे 12 घंटे से ज़्यादा। फिर पीटीआई के एमपीएस धावा बोल देते हैं और लोड शेडिंग ख़त्म करवा देते हैं। वहीं पर वफाक कोशिश करता है कि इनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करें तो पुलिस नहीं सुनती। पुलिस कहती है हम नहीं मानेंगे, जो करना है कर लें। हमारे वज़ीर साहब ख़त लिखते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि प्लीज़ एफआईआर दर्ज करने में हमारी मदद करें और गिर्द स्टेशन पे थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाए। मोहसिन नकवी साहब खामोश हैं, उनकी तरफ से नो एक्शन। अब आप सोचें कि अगर रेंजर्स या एफसी अपॉइंट कर दी गई गिर्द स्टेशन के बाद तो बस एक एक्सीडेंट और केपीके में हालात हाथ से बाहर होंगे। और वैसे भी आपका सोशल फैब्रिक ऑलरेडी इतना वीक हो चुका है कि एक इंसान को 50 लोग ज़िंदा जलाने या मारने पहुंच जाते हैं। वही जो सवात में हुआ है, पुलिस स्टेशन भी जला दिया और पुलिस वैन भी, सिर्फ एक इंसान को मारने के लिए। इसलिए मेरी कम अकल कम अज़ कम मुझे अब ये मानने से गवारा नहीं करती कि अब भी ईगो पे काम चलाया जाएगा। ईगो गया तेल लेने, अब सिस्टम रिएक्ट करेगा। शेख रशीद का नुमायाँ होना सेकंड थॉट का नुमायाँ होना है। और शेख रशीद कितना भी बोल लें कि वो बड़े इनकलाबी बन गए हैं, अब मैं ये बात मानने से बिल्कुल इनकार करता हूँ। शेख रशीद साहब को अचानक या शेख रशीद साहब का अचानक ये सब कुछ बोलना बहाराना एक स्क्रिप्ट से कम नहीं है। और उस स्क्रिप्ट के ताने बाने वहीं मिलते हैं जहाँ सेकंड थॉट्स उभर रहे हैं फाइनली। लेकिन अभी क्लियर नहीं कि वो थॉट्स हैं क्या, लेकिन क्यों उभर रहे हैं इतना तो हमें अंदाज़ा है, क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही। SIFC के नाम पर ख्वाब दिखाए थे $100 बिलियन के, क्या आ जाएंगे वो आप बुला बुला के थक गए हो। अभी तक आपको $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिली है। अब जाहिर है सिर्फ तरीका एक ही है कि IMF के पास जाओ। IMF नवंबर तक आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा जब तक अमेरिकन इलेक्शंस नहीं हो जाते, उल्टा आपसे सब मनवाएगा। तो जाहिर है बजट एक बॉम्ब की तरह गिरेगा आवाम के ऊपर। बजट को कोई पार्टी ओन करने को तैयार नहीं, चाहे वो नून लीग हो। नून लीग भी यही परसेप्शन दे रही है कि नून लीग अलग है, शहबाज शरीफ अलग है। शहबाज शरीफ यानी इस्टेब्लिशमेंट। पीपल्स पार्टी हो वो भी तहफ़्फ़ुज़ात दिखा रही है, या अपने सेनेटर्स जिनको खुद इलेक्ट करवाया है जैसे फैसल वावडा, वो भी इस बजट को डिफेंड करने से इनकार कर रहे हैं। मतलब कोई भी इस बजट को डिफेंड नहीं कर रहा। तो परसेप्शन क्या जा रहा है? परसेप्शन यही जा रहा है कि ये बजट इस्टेब्लिशमेंट ने बना के दिया है और आवाम पे महंगाई जो आएगी इस बजट के बाद वो ना नून लीग कर रही है ना पीपल्स पार्टी कर रही है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अब ये परसेप्शन इस्टेब्लिशमेंट अपने ऊपर क्यों लेना चाहेगी? वो भी तब जब किसी किस्म का परसेप्शन उनके फेवर में नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश तो यही होगी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ हो जाए और बजट को ओन करें और डिफेंड करें, ताकि कम से कम इस्टेब्लिशमेंट का तो नाम क्लियर हो। लेकिन जब ऐसा करो तो पीपल्स पार्टी पंजाब में जगह मांग रही है। अब पंजाब में जगह मतलब मरियम मैडम की इंटर्नशिप को डिस्टर्ब करना। इस वक्त नवाज़ खामोश ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि मरियम की इंटर्नशिप से कुछ उम्मीद है कि शायद उसको अगले इलेक्शंस तक पंजाब में कुछ जगह मिल जाए। इसलिए मरियम के लिए तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं कि किसी तरीके से ये परसेप्शन बैठे कि मरियम ने बड़ा काम किया है पंजाब में। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को खुद टीवी पे आकर अपनी कारकर्दगी बतानी पड़ रही है, लेकिन प्रोजेक्ट मरियम की तारीफ़ें साफ ही कर रहे हैं। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दबाव दिया कि पंजाब में पावर शेयरिंग करो पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर नवाज शरीफ के लिए चुप बैठना मुश्किल हो जाएगा। और हाफिज़ अब्दुल्ला जो JUIFA के स्पोक्स पर्सन है, वो तो सीधा ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की मौलाना को सपोर्ट है इस सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी रखने में। मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है आज, उसकी तायद मियाँ साहब ने की है, बड़ी मियाँ साहब ने, कि आप जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मतलब कि सियासी एहतजाज इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगा, चाहे वो JUI की शक्ल में हो बकौल उनके स्पोक्स पर्सन के कि उनको नवाज शरीफ की सपोर्ट में, चाहे वो अचकज़ई की शक्ल में PTI की तरफ से एहतजाज हो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, महंगाई पे अवाम का गुस्सा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़।
کورٹس کا غصہ اسٹیبلشمنٹ پہ سونے کے سہاگا جن کو لائے ہیں وہ اپنی سیاست بچانے میں لگے ہوں گے رادر دین ڈیفینڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ. تو ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی پلان بی پہ کام شروع کر دے گی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بازی پلٹ جائے گی، لیکن انیشیٹ تو کیا گیا ہے، اور اگر نہ بھی کرتے انیشیٹ تو عوام ہوں یا کورٹس آخر کار مجبور کر دیتے. اور اگر شیخ رشید صاحب کی بات کو سیریس لیں کہ سیاسی صورتحال تبدیل ہوگی تو ہمارے ملک میں سیاسی صورتحال صرف تبادلوں سے ہی تبدیل ہوتی ہے. تو جہاں شیخ رشید نکلے ہیں وہیں شاید کوئی سمریز بھی تیار رکھی ہوں گی. اسی بات پر عرض کیا ہے کہ جب کوئی بات بگڑ جائے، جب کوئی مشکل پڑ جائے، جب کوئی بات بگڑ جائے، جب کوئی مشکل پڑ جائے، جب کوئی بات بگڑ جائے، جب کوئی مشکل پڑ جائے، دوسروں پر الزام لگائیں اور وہاں سے کھسک جائیں.